दोस्तों, चैंपियंस लीग के सेकेंड लेग के जो मैचेस थे, फर्स्ट लेग के जो मैचेस थे वो राउंड ऑफ 16 में सारे खत्म हो चुके हैं। और कल के जो रिजल्ट्स थे स्पेसिफिकली रियल मैड्रिड ऑब्वियसली जीत चुके हैं, तो एक बड़ी मार्जिन से, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मैच खेला है उन्होंने। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं थोड़ा दुखी हूँ कि अपना जो बिगेस्ट राइवल है वो चैंपियंस लीग में इतना अच्छा खेला है। क्योंकि देखो, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में रहते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, जब बार्सिलोना ने न्यूकासल के होम पे जाके ड्रॉ किया था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि पेड्री तो भाई कुछ है ही नहीं, प्रीमियर लीग में इंटेंसिटी बहुत हाई है, प्रीमियर लीग में ये है, प्रीमियर लीग में वो है, प्रीमियर लीग में टैकल ज्यादा होते हैं, फाउल ज्यादा होते हैं, तो पेड्री, जमाल इस तरीके के प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे प्रीमियर लीग जैसे हाई इंटेंसिटी लीग में। बट चीज क्या है कि प्रीमियर लीग के जितने भी टीम्स ने खेली थी इस राउंड ऑफ 16 में, फर्स्ट लेग में एक भी टीम ने नहीं जीता है। एक ही टीम ने बस अच्छा गेम खेला है, वो है न्यूकासल यूनाइटेड अपने होम पे। बहुत बढ़िया गेम खेला था न्यूकासल यूनाइटेड ने, हमने बात भी किया उस बारे में। बाकी जितने भी टीम्स की बात करोगे, टॉटनहम हॉटस्पर अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही गंदी तरीके से पिटे हैं वो। नेक्स्ट बात करोगे मैनचेस्टर सिटी, एक हॉरेबल हॉरेबल परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड ही था। नेक्स्ट बात करोगे चेल्सी वर्सेस पीएसजी। देखो, तो मैं ना चेल्सी से बहुत ज्यादा निराश हूं, मतलब मैं थोड़ा, मतलब निराश से ज्यादा मैं शॉक्ड हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बॉटल किया गेम को, 70 मिनट तक उन्होंने 2-2 किया। पीएसजी ने बढ़िया खेला, पीएसजी ने 2 गोल मारा, चेल्सी ने कमबैक भी किया, बेहतरीन गेम खेल रहे थे चेल्सी, टक्कर दे रहे थे पीएसजी को। उसके बाद चेल्सी का स्टार्ट हुआ बॉटल बॉटल, जब बोल सकते हो आप, इतने मिस्टेक्स के उन्होंने, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक्स करते गए। गोलकीपर भी उसी लेवल का है चेल्सी का, और चेल्सी 5-2 से हार गए। और उम्मीद तो छोड़ ही दो अब कमबैक का। प्रीमियर लीग में जितने भी क्लब्स खेल रहे हैं, आर्सेनल बाय द वे कल लेवरकुसन से ड्रॉ करके, लेवरकुसन 6th है बुंदेसलीगा में बाय द वे। तो अब देखो, मुझे जो लगता है ना, न्यूकासल का भी थोड़ा थोड़ा सा चांस है बार्सिलोना को डिफीट करने के, जिस तरीके से उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई है अपने होम पे। तो आप ये दे सकते हो कि हाँ, उनका थोड़ा चांस है। अदरवाइज आप चेल्सी को तो बाहर ही मान लो, सिटी को बाहर ही मान लो, स्पर्स को बाहर ही मान लो, तो आर्सेनल और न्यूकासल, आर्सेनल का तो रियलिस्टिक चांस है अपने होम पे, वो खेलेंगे, जीतने का चांसेस ज्यादा है। देन एकमात्र न्यूकासल यूनाइटेड, जिसके ऊपर आप सोच सकते हो कि हाँ, ये कुछ मिरेकल सा कर दे तो थोड़ा हो जाएगा बार्सिलोना के अगेंस्ट। अदरवाइज तो सारे ही प्रीमियर लीग टीम्स बाहर जा रही है। और प्रीमियर लीग में बाय द वे 5th जो स्लॉट मिलता है हर सीजन, वो मिले ना मिले आई डोंट नो, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलने वाला है अगर इस तरीके से गेम चलता रहा तो। अगर ला लीगा के तीनों ही टीम्स क्वालिफाई कर गए तो मोस्ट प्रॉब्ली ला लीगा के 5 टीम्स शायद से नेक्स्ट चैंपियंस लीग में खेलते हुए दिखेंगे आप लोगों को, विच इज ए गुड थिंग फॉर आवर लीग। बात करें मैचेस की, देखो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, जो कि एक मोस्ट टॉकिंग पॉइंट है इस मैच में बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो देखो, रियल मैड्रिड खेल रही थी वीक स्क्वाड के साथ, वीक प्लेयर्स के साथ, वीक स्टार्टिंग 11 के साथ। आधे प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे, एम्बापे नहीं था, बेलिंगहम नहीं था, अब कैरियास नहीं था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। मुझे इस बार रॉड्रिगो नहीं था, बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत सारे प्लेयर्स ने मिस किया इस टाई को। फिर भी रियल मैड्रिड ने जिस लेवल का गेम दिखाया है, देखो रियल मैड्रिड की तारीफ तो बनती है, मैं तारीफ पहले कर देता हूँ। देखो वेलवर्डे ने जो परफॉर्मेंस दिया, वेलवर्डे वॉज एवरीवेयर, मतलब आप उसको डिफेंसिव ऑर्केट भी मतलब करते हुए दिख जाएगा वो। उसके बाद जो जितने भी काउंटर अटैक्स बने हैं वो हेलवार्डे का हाथ रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो खुद काउंटर अटैक बना रहा है, चाहे वो खुद करवा रहा है काउंटर अटैक विनीसियस के साथ। बहुत बहुत बेहतरीन गेम खेला। ऑल्दो विनीसियस ने पेनल्टी जो मिस किया, विनीसियस को ऐसे स्टेजेस पे बरी करना चाहिए। देखो स्क्वाड जितना वीक है रियल मैड्रिड का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर सेकेंड लेग में सेम स्क्वाड के सेम 11 के साथ जाते हैं, शायद से देखो, वी नेवर नो, मैनचेस्टर सिटी शायद से कमबैक कर भी सकती है। जो स्क्वाड है रियल मैड्रिड की, उस स्क्वाड पे देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत स्क्वाड वीक है, आप बोलोगे मैन सिटी। देखो 3 गोल मारे जा सकते हैं, बट रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे वगैरह वापस आ जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा सिटी के लिए। खैर, मुझे ना सिटी का जो प्लेइंग 11 ही था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो पहले तो सिटी ने जो डिफेंस था, ठीक है, डिफेंस ठीक है, बट जो मिडफील्ड उन्होंने खिलाया, सेमेयानो को खिलाया, साभिनियो खेला, डोकू खेला,
अप टॉप हालैंड खेला और बीच पे क्या कौन था, सिल्वा और रॉड्री। आप रियलिस्टिकली थोड़ा नोटिस करोगे तो इस 11 में मिडफील्डर्स कितने थे, जो एक प्रॉपर मिडफील्डर है जो कि एक गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, रॉड्री था। बर्नार्डो सिल्वा आप कह सकते हो, बर्नार्डो सिल्वा भी एक अटैकर की मतलब उस कैटेगरी में आता है। तो आपके जो मिडफील्ड था वो मतलब बार बार एक्सपोज हो रहा था, मतलब बॉल आप पोजीशन लूज कर रहे थे अप टॉप तो सीधा काउंटर अटैक पड़ रहा था। मिडफील्ड में कोई ऐसा प्लेयर्स थे ही नहीं जो उस प्ले को डिसरप्ट करे, सेकेंड बॉल स्विंग करे उतने आसानी से, कोई था ही नहीं। और बात करें अटैकिंगली, देखो अटैकिंगली मैन सिटी ने ठीक ठाक खेला है, मैं बोलूंगा ठीक ठाक खेला है। हाँ, ऐसे चीजें होती है जब आप किसी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलते हो और वो आप सोच के जाते हो कि वो ओपोनेंट थोड़ा कमजोर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस ओपोनेंट के अगेंस्ट हम थोड़ा डोमिनेट करेंगे, उनको स्क्वीज करेंगे, उधर अप टॉप जाके बॉल पोजीशन ही रखेंगे, 2-3 गोल मारेंगे और एक क्लीन शीट रखने की कोशिश करेंगे। आप ये प्लान सोच के जाते हो। जब वो वीक ओपोनेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 2-3 गोल मार दे फर्स्ट हाफ में, तो आपका जो माइंडसेट है वो पूरा फकअप हो जाता है, जेनुअनली पूरा फकअप हो जाता है। उसके बाद आप जो अप टॉप जो चीजें क्रिएट करते हो उसमें भी आप क्लिनिकलनेस आपकी गायब ही हो जाती है। और मैन सिटी ने जितने भी चांसेस बनाए थे, हाँ मुझे लगता है 1 या 2 गोल उनको मारने चाहिए थे, जो जिन्हें उन्होंने अच्छे अच्छे चांसेस बनाए, डोकू ने बनाए थे, ऐसे में उन्होंने बनाए थे कुछ चांसेस, बट सभिनियों को गेम स्टार्ट करवाना मेरे हिसाब से लॉजिक लेस ही था। आप उसकी जगह रेंडर्स को डाल देते, रेंडर्स और रॉड्री का एक डबल पिवट खिला के बर्नार्डो सिल्वा को राइट विंग खिला देते ना, बहुत बहुत परफेक्ट लाइनअप होती। आप काउंटर अटैक्स इतने नहीं पड़ते आपके अगेंस्ट, जो कि मुझे मेरे हिसाब से पेप गार्डियोला ने पूरा ब्लंडर किया। और सब्स्टिट्यूशंस ने भी भाई साहब ने बहुत ज्यादा लेट किया है, क्योंकि देखो 70th मिनट पे आके चेर्की को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, जबकि आपको क्लियरली पता है इस माद्रिद ये माद्रिद की स्क्वाड बहुत वीक है डिफेंसिवली भी। तो आपको जो करना था फर्स्ट लेग में, आपको एटलीस्ट 2 गोल मारने चाहिए थे कि आप हाँ 1 गोल से पीछे रहेंगे, अपने होम पे हम संभाल लेंगे, वो चीजें अलग होती है। बट आपने मतलब गिव अप ही कर दिया लास्ट में, मुझे लगता है ऐसा सिटी ने, मतलब बहुत ही ज्यादा एक एवरेज क्या बोलूं मैं, पेप गार्डियोला की बात करूंगा तो उनकी टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा खराब थी इस गेम के लिए, सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत खराब थे। अब बात करते हैं चेल्सी वर्सेस पीएसजी। देखो यार गेम में मैंने पहले ही बोल दिया, इस गेम थोड़ा मतलब उसी टाइप का था। पूरा गेम तो चेल्सी ने, देखो पीएसजी आपको पता है कौन कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है उनका टीम। जाओ नेवेस भाई क्या बेहतरीन गेम खेला है, कोल पाल्मर की मतलब उसका तो जान ही निकल दिया, कोल पाल्मर की, जाओ नेवेस ने बहुत बेहतरीन गेम खेला। चेल्सी की तरफ से इनजो फर्नांडिस व्हाट ए प्लेयर भाई, मतलब बंदे ने जो खेला है ना। पहले लोग आर्ग्यू करते थे कि इनजो फर्नांडिस को जब लाए थे ना, सब लोगों ने बोला था कि इनजो फर्नांडिस कुड बी द मेन प्रोजेक्ट फॉर चेल्सी, उसके अराउंड ही स्क्वाड बिल्ड होगा, ये होगा वो होगा। चीजें थोड़ा थोड़ा सही होती दिख रही है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस वो लीडर बनते दिख रहा है चेल्सी के स्क्वाड में, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बड़े गेम्स में डिलीवर करता है, स्क्वाड को भी मोटिवेट करता है, गुस्सा भी करता है, मतलब वो लीडर वाला माइंडसेट आपको दिखता है एंजो फर्नांडिस के अंदर, और वो परफॉर्म भी कर रहा है। और देखो गेम चेल्सी ने ठीक ठाक ही खेला है, बट वही है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या ही आपकी माइंडसेट हो गई, 70 मिनट के बाद आपने 3 गोल खा लिया, और वो सिली गोल से आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए था, जबकि आप एक एवे गेम खेल रहे हो, होम पे आप कर ही लेते हैं, एक ड्रॉ निकल के जाती है, या फिर 1 गोल की भी आप लीड पीएसजी के पास रहता ना, फिर भी आप चेल्सी को थोड़ा इजी देते कि हाँ अपने होम पे वो कर सकते हैं। बट जो चीजें चेल्सी ने किया है लास्ट में ना, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं खराब चीज है यार, इतना मतलब लास्ट में आके आप सिली गोल्स खा गए, इससे मतलब 90+4th मिनट पे, 89th मिनट पे, जो कि अवॉइडेबल था बहुत ज्यादा, खुद की मिस्टेक्स की वजह से आप ये टाई पूरे हारे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सबसे बड़ा जो जिस चीज पे के ऊपर सबको रोशनी डालनी चाहिए वो है बोडो ग्लिम्ट। जो चीजें बोडो ग्लिम्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, दैट्स अनरियल। आप लोग बोलेंगे कि आयाक्स 2019 में करते थे, पोर्टो 2000 कौन सा ईयर था यार, 2002 या 4 ऐसा कुछ था, अंडरडॉग वाला गिमिक था। अंडरडॉग्स आए थे एक टूर्नामेंट को, वो एक साइड से खाते ही चले गए बड़े बड़े ओपोनेंट्स को। बोडो ग्लिम्ट कुछ उस तरीके काम कर रहा है, लेकिन बोडो ग्लिम्ट का स्टोरी और भी बड़ा फेयरी टेल है, और भी बड़ा हिस्ट्री है, क्योंकि बोडो ग्लिम्ट पहली बार चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। आयाक्स बड़ी टीम है दोस्तों, आयाक्स में पहले भी जो स्क्वाड 2019 में थी उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, आप सोचोगे तो। बट बोडो ग्लिम्ट में क्या है, बोडो ग्लिम्ट में सारे ही नॉर्वे के प्लेयर्स हैं, एक गोलकीपर को छोड़ के।
और मतलब जो जिस आप किसी भी प्लेयर को आप जानते भी नहीं हो, मुझे खुद उनके किसी भी प्लेयर के नाम अभी तक ठीक से याद ही नहीं आ रहा। उस तरीके का स्क्वाड लेके आप मतलब बड़ी बड़ी टीम्स को ऐसे फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग खेल के भाई था हुए इस तरीके का परफॉर्मेंस देना। और बड़ा ही सिंपल उनका प्ले स्टाइल है दोस्तों। मतलब आप उनके होम पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होते हैं बाहर से जो टीम्स खेलने जाते हैं, क्योंकि उनको तो आदत है अपने होम पे जैसे मतलब एरिया में खेलने का। बहुत ही होम का एडवांटेज उनको बहुत अच्छे से लेना आता है। उन्होंने 3 गोल्स का लीड ले लिया। अब सेकंड लेग में वो लोग क्या करेंगे, सेकंड लेग में वो लोग खेलेंगे प्रॉपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, लो ब्लॉक में बैठेंगे। स्पोर्टिंग देखो आप ऑलरेडी 3-0 डाउन हो एक टाइम है, तो स्पोर्टिंग जैसी टीम्स, कोई भी टीम, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, कोई भी टीम होगी ना, वो चढ़ के खेलेगी, एग्रेसिव खेलेगी, फ्रस्ट्रेट होगी। और अगर जो ओपोनेंट्स के वो लोग खेलने वाले सेकंड लेग, उस ओपोनेंट को अगर अर्ली लीड नहीं मिलती, पूरा गेम वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन में आपको पता है फुटबॉल में क्या चीज़ होती है, वो बॉल जाती ही नहीं अंदर। और इस तरीके से उन्होंने इंटर मिलान को हराया, मैन सिटी को तो हरा ही था। बहुत 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 मतलब एक फेयरी टेल सा चल रहा है बोडो ग्लिम्ट के लिए, सॉरी, बोडो ग्लिम्ट एक फेयरी टेल सा चल रहा है। और आई थिंक अगर वो लोग स्पोर्टिंग को तो बीट कर ही सकते हैं, अगर वो लोग आर्सेनल को बीट कर देता है सिंपली एज ए बार्सा में, आई विल बी स्कैर्ड इफ बार्सिलोना फेसेस बोडो ग्लिम्ट राइट नाउ। मतलब कुछ तो चल रहा है उनके साथ, मतलब वो करते जा रहा है बस। वो 2006 में ग्रीस का जो हुआ था, वो आए थे एक मतलब अंडरडॉग भी नहीं बोल सकते थे, यूरो में आए थे उस टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे वो लोग, उन्होंने क्या ही खेल गया, सारे ओपोनेंट्स को बीट करके यूरो का टाइटल भी उठा लिया था। कुछ उस तरीके का गेम अभी बोडो ग्लिम्ट खेल रहे हैं। आई डोंट नो कब तक वो लोग इस कंपटीशन में टिकेंगे, वो लोग आर्सेनल को हरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या फिर उसके बाद क्या होने वाला है आई डोंट नो। बट यहाँ तक जो आए हैं ना, इसके लिए उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसे देखो, ऐसी चीज़ें चैंपियंस लीग में दिखती है, इसीलिए चैंपियंस लीग को हम बोलते हैं द बेस्ट लीग, बेस्ट कंपटीशन इन फुटबॉल। मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट, जो भी बोलो जो होता है, अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप तो आप साइड में ही रख दो, वो चीज़ अलग है। इसलिए चैंपियंस लीग को हम बेस्ट ही बोलते हैं। खैर देखो, सेकेंड लेग में बहुत कुछ होना बाकी है। बार्सा वर्सेस न्यूकासल बहुत बड़ा टाई है। देन क्या बोलते हैं, सिटी वर्सेस मैड्रिड। सिटी अगर देखते हैं क्या कर पाता है, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिटी कर पाएगी। आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, आर्सेनल के पास पूरा चांस है सेकेंड लेग में। बाकी ज़्यादातर टाई मुझे लगता है ओवर है। हाँ, लिवरपूल वर्सेस गैलातासराय भी ओपन है, क्योंकि लिवरपूल के होम पे होने वाला है, तो लिवरपूल कर तो जाना चाहिए। देखो क्या होता है, देखते हैं। खैर इस वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।